नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं INH सुबह सवेरे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की उस बड़ी खबर के साथ जिसको लेकर एक बार फिर से सियासी पारा बढ़ा हुआ है। बता दें, धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासी तकरार शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री बस्तर दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में धर्मांतरण को लेकर ठोस कदम उठाने की बात कही है, जिस पर अब कांग्रेस हमलावर है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बिल्कुल ठोस कदम उठाया जाएगा, उसमें कार्रवाई भी हो रही है। जहां भी जानकारी में आ रही, जहां भी शिकायत हो रही है, और इसके लिए हम लोग आने वाले विधानसभा के सत्र में कड़ा एक विधेयक भी ला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बस्तर हॉट स्पॉट बना हुआ है। बस्तर में लगातार धर्मांतरण की शिकायतें सामने आ रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर से ही धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कदम उठाने की बात भी कही। साथ ही धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाने के संकेत भी दिए। दरअसल बस्तर में इस समय धर्मांतरण को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि भोले भाले आदिवासियों को बहलाकर, फुसलाकर और लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण ने जहां आदिवासी और सनातन संस्कृति पर सीधा प्रहार किया, तो वहीं प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की आशंका भी लगातार बनी हुई है। यही वजह है कि अब सरकार धर्मांतरण पर सख्त रुख अपना रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि हमारी सरकार बहुत जल्द कठोर कानून लेकर आएगी। दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकारों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ। हमारी सरकार धर्मांतरण को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। धर्मांतरण रोकने को लेकर गंभीर है। लगातार कार्यवाहियां हो रही है। धर्मांतरण के जहां पर भी मामले आ रहे हैं, आने वाले समय में बहुत जल्दी एक कठोर कानून हमारी सरकार लेकर आएगी। इन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए हैं। हमारे जो रमन सिंह जी हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके समय में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। तो धर्मांतरण तो इन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। ये सिर्फ हवा बनाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। ऐसे में धर्मांतरण को लेकर सियासत तो हो ही रही है। शहरी क्षेत्रों में लगातार धर्मांतरण की शिकायतों ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। नवरात्रि के महापर्व से देश में GST बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है। देश में GST की नई दरों के लागू होने का असर बाजार में भी नजर आ रहा है। ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक तमाम सेक्टर्स में उछाल की स्थिति है। इस बीच GST स्लैब कम किए जाने को लेकर जहां भाजपा लोगों के बीच पहुंचकर इसके लाभ गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने 8 साल तक अधिक टैक्स को लेकर PM से माफी की मांग भी कर डाली। क्यों मचा है GST की दरों को लेकर बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। GST की नई दरें लागू होने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST बचत उत्सव का नाम दिया। GST स्लैब अब सिर्फ 5 और 18% पर आ गया है। सामान्य जनजीवन से जुड़े अधिकतर सामानों की दर अब 5% तक आ गई। PM मोदी ने कहा कि GST 2.0 से देशवासियों के सालाना 2.5 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। घरेलू फूड आइटम से लेकर बाइक्स और कारें भी सस्ती होने जा रही हैं। इसका असर बाजारों पर नजर आ रहा है। ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में सबसे पहले भीड़ नजर आई। GST बचत उत्सव का ऐसा असर, पनीर, छेना, ब्रेड, इंश्योरेंस, जीवन रक्षक दवाएं, स्टेशनरी के सामान सस्ते हो गए। किसानों को भी GST 2.0 से बड़ा लाभ। ट्रैक्टर खरीदी में 63,000 तक राहत। 350 सीसी से कम बाइक्स, कारों की कीमतें घटी, इसलिए वाहनों की बुकिंग बढ़ी। GST बचत उत्सव को लेकर आम लोगों और व्यापारियों के बीच जाएगी भाजपा। स्वदेशी और नई दरों का भाजपा करेगी प्रचार। रिफॉर्म के लिए PM को देंगे धन्यवाद। कांग्रेस ने कहा PM ने माना आफत थी GST, देश से माफी मांगना चाहिए। GST की नई दरें लागू होने के बाद एक तरफ बाजार में उछाल नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ GST को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। भाजपा जहां GST बचत उत्सव मनाने की बात कहती है,
तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा से लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जीएसटी के फैसले को ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पिछले 8 साल में वसूल किए गए जीएसटी को लूट बता रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया कहते हैं कि पीएम को देश से माफी मांगना चाहिए। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म आज से प्रारंभ हो रहा है। जीएसटी बचत उत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश की 140 करोड़ जनता को बहुत बड़ा उपहार है। आज से जीएसटी उत्सव 22 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने देश के 140 करोड़ जनता को एक ऐतिहासिक उपहार दिया है। 12 लाख तक के इनकम टैक्स की छूट के बाद ये उससे भी बड़ा उपहार देश के अमीर और गरीब सभी प्रकार के लोगों को दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात ये है कि टैक्स इतना कम कर देना, और उसी समय साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे तो 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स लगता था, वो 12 लाख रुपए तक कर दिया गया। क्या परिवर्तन हो गया भाई, क्या चमत्कार हो गया। उसके पैरेलली आप देखेंगे तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम चल रहे हैं, इतने कभी चले नहीं। फिर क्या हो गया, इतना बड़ा रिफॉर्म कैसे हो गया। यही कारण है जो हम लोग कहते हैं कि 2014 में जब देश हमारा दुनिया में की अर्थव्यवस्थाओं में 11वें पायदान पर था, वह अब 4थे पायदान पर आ गया है। इतना बड़ा परिवर्तन आया है, और परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण जीएसटी। निश्चित रूप से हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि इसको तो एक दिन इस सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा, और उन्होंने जो कहा था वो सच साबित हुआ। और नरेंद्र मोदी जी को देश से खेद व्यक्त करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने जिस तरह से जनता को लूटा है उसके बदले में अब कम कर रहे हैं, तो पुराने गलतियां हुई उसके लिए माफ़ किया जाए, बोलना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बाजारों में नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी की दरों में कमी का असर दिखा। देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसे शुभ संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। तो दूसरी ओर जीएसटी की दरों को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। ऐसे में सियासी वार पलटवार से अलग जीएसटी के नए स्लैब से आम लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, यही उम्मीद की जा सकती है। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। नवरात्र के पहले दिन कवर्धा जिले में 2 समुदायों के बीच तनाव फैल गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र के कामठी गांव में नवरात्रि के पंडाल स्थापना को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष की ओर से लगाए गए पंडाल को गुंडवाना समाज के लोगों ने हटाने की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। धीरे धीरे यह विवाद तनाव में बदल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गांव में पुलिस की कई टीमों को भी तैनात किया गया। ये भी बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच भी झड़प हुई थी। झड़प में एक महिला आरक्षक घायल हो गई। महिला आरक्षक गर्भवती थी, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही मौके पर मौजूद एसडीओपी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए हल्का बल का भी प्रयोग किया। विवाद को देखते हुए कामठी में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना न घटे। प्रशासन ने मंदिर परिसर के गेट में लगाए ताले को खोला और प्रतिमा की स्थापना की गई। नवरात्र शुरू हो गई है, लाजमी है गरबा भी होना है, लेकिन इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। क्या खबर है? खबर यह है कि नवरात्रि पर गरबे को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। इस बार गरबा परिसर के अंदर जाने के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए। अवधपुरी स्थित गरबा परिसर के बाहर पोस्टर में लिखा गया है कि जिहादी मानसिकता के लोगों के आने पर पाबंदी है। अगर ऐसा करता हुआ कोई भी पाया जाता है तो उसकी घर वापसी करवाई जाएगी। प्रवेश के लिए तिलक, हाथों में कलावा, आधार कार्ड के साथ गंगाजल, गोमूत्र का आचमन आवश्यक है और माता दुर्गा की तस्वीर के नमन के बाद ही एंट्री दी जाएगी।
नवरात्र का समय है और इस समय सबसे ज़्यादा आयोजन गरबा महोत्सव के होते हैं। ऐसे में अब तक कई जगहों पर इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए हैं और इस बात को लेकर मांग की गई है कि अन्य धर्म के लोगों को इन गरबा महोत्सव में आने की अनुमति न दी जाए। तरह तरह के पोस्टर भी इसे लेकर देखने को मिले और ऐसा ही एक और पोस्टर एक और आयोजन स्थल पर देखने को मिल रहा है। मैं सबसे पहले वो पोस्टर दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं इसमें साफ तौर पर लिखा है कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। एक अलग ही पोस्टर लगाया आप लोगों ने, क्या क्या आयोजन आप लोग कराते हैं और क्या संदेश इस पोस्टर का? हम 2009 से लगातार माता जी का पंडाल यहाँ पे लगाते हैं और संदेश जो है आप साफ पढ़ ही रहे हैं कि यहाँ पे जिहादी मानसिकता वाले जो भी लोग हैं उनका आना मना है। ठीक है, किसी धर्म के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी मंदिर में अपन जाते हैं, जैसे गुरुद्वारे में जाएंगे तो ऊपर सर पे कपड़ा लगाना पड़ता है, और भी जगह जाते उसमें जाते हैं, क्रिश्चियन के उसमें जाते हैं तो उसमें भी अपने को एक व्यवस्था होती है। तो हमारे मंदिर की भी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का जो पालन करेगा वो बिल्कुल यहाँ उसका स्वागत है। यहाँ पे अपने परिवार के साथ आए वो यहाँ पे सबका स्वागत करेंगे हम। धार्मिक तौर पर भी इस तरह के मुद्दों को देखा जाता है कि अन्य धर्म के लोगों को नहीं अंदर एंट्री दी जाएगी। असल में क्या है कि जो गरबा जो है, गरबा एक देवी की स्तुति है। ठीक है, अब लोगों ने इस चीज़ को मान लिया कि ये एक एंटरटेनमेंट का एक साधन है, जबकि एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। आपको यहाँ आना है, उस स्थिति में अगर आपको आना है तो आप बिल्कुल आइए ना, स्वागत है आपका। आपकी श्रद्धा हमारी श्रद्धा से मेल नहीं करती तो आपका हमारे पंडाल में क्या काम? यहाँ पर हमारी माता और बहनें माँ भगवती के सम्मुख गरबा कर रही है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। इस तरह पे हम पकड़ेंगे तो बाकी जो भी काम करेगा प्रशासन को सौंप देंगे, उसको प्रशासन समझेगा उसको फिर क्या करना है उसका। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विरोध बहुत है और साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर इस तरह से कोई भी पंडाल में पकड़ाया जाता है तो पहले वो पकड़ेंगे और बाद में फिर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाएगी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से INH न्यूज़ के लिए कैमरामैन सनी झा के साथ गौरव गुप्ता। जबलपुर में मदन महल के दमोह नाका के बीच नवनिर्मित फ्लाईओवर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच के समक्ष राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि नवनिर्मित फ्लाईओवर के ऊपर और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर संकेतक लगाए जाएंगे और फ्लाईओवर पर व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात की जाएगी। वहीं हाई कोर्ट ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया के जरिए 5 स्टार विला बेचने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये आरोपी फर्जी कंपनी खड़ी कर फेसबुक विज्ञापन के जरिए एडवांस बुकिंग के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे। बता दें कि हाई प्रोफाइल गैंग ने इंदौर के दंपत्ति से ही 22,17,500 रुपए हड़प लिए थे, जिसकी शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। ये एक साइबर फ्रॉड हुआ है, इसमें कोई होटल बेचने का मैटर नहीं है। इसमें एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये फेसबुक में जो फेसबुक चलाते हैं रेगुलर, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आया कि हम एक जयपुर में एक 5 स्टार विला की बिक्री कर रहे हैं, वो हम निर्माण कार्य करके और हम वो लोगों को बेचेंगे। ऐसा करके इन्होंने एक जनरल एडवर्टाइजमेंट डाला और उससे प्रभावित हो गए इंदौर की एक फरियादिया जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनके द्वारा फेसबुक पर ऐड दिया गया और उस ऐड के माध्यम से विक्टिम ने उनसे संपर्क किया और ट्रैप हो गया। तो मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन आता है उस पर ट्रस्ट न करें, उसको वेरीफाइड करें, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, HTTPS देखें, उसमें सिक्योर्ड वेबसाइट पर जाएं और अधिक शंका होने पर तुरंत इसको virustotal.com एक वेबसाइट है जो कि मोर देन 50 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, स्कैन करके बता देगी कि ये वेबसाइट ऑफिशियल है या फर्जी वेबसाइट है। सावधान रहें, सतर्क रहें। मध्य प्रदेश के दतिया में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। यहाँ असल आदिवासी नाम के युवक का कुछ लोगों से मामूली विवाद हुआ था। इसी रंजिश को लेकर देर रात 10 बदमाशों ने उसके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वहीं चुनगर फाटक इलाके के CCTV में ये पूरा मामला कैद हो गया है। पुलिस का कहना है कि CCTV के आधार पर सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल 10:30 बजे रात को मेरे घर पे गोलीबारी हुई है, जहाँ के मेरे जो कैमरे लगे थे उनमें उनकी फुटेज है। राघव यादव उर्फ कल्ला यादव रिछारी
विजय कुशवाहा चुनगर फाटक और सिब्बू रावत गढ़ी और टिंकल रावत, इन लोगों ने मेरे घर पे आके घटना की है। मैं घर पे था नहीं और मेरे घर पे माँ बहन अकेली थी। इनने मुझे मारने के उद्देश्य से मेरे घर पे गोलियां चलाईं। ये शाम की घटना है जिसमें घर के बाहर कोई पुराने विवाद को लेकर फायरिंग की घटना की गई है। फुटेज के आधार पे आरोपियों को चिन्हित भी किया जा रहा है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देखकर उसके आधार पे भी जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है और इनके जो भी जमानतदार है उन पे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। निवाड़ी के मुख्य बाजार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दंत चिकित्सक के साथ 3 नकाबपोशों ने मारपीट कर दी है। घटना 22 सितंबर के दोपहर की है, जब डॉक्टर सत्येंद्र कौरव अपने चैम्बर में बैठे थे। तभी 3 नकाबपोशों ने घुसकर उनके साथ मारपीट की। घटना में डॉक्टर के सर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अभी कुछ देर पहले ही डॉक्टर सत्येंद्र कौरव जो दंत चिकित्सक हैं अपने रूम में बैठे हुए पढ़ रहे थे। इसके दौरान ही 3 अज्ञात व्यक्ति जो मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे उनको आए और कमरे की सिटकनी अंदर से बंद करके उनको बहुत मारा, जिससे उनको काफ़ी रक्तस्राव भी हुआ है। जैसे ही सबको पता चला, मैंने तत्काल एसपी महोदय निवाड़ी को सूचना दी। उन्होंने संबंधित थाना के टीआई श्री बलजीत सिंह को सूचना दी। चलिए अब रुक कर लेते हैं जबलपुर का, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर 2 बहनों को अपने जाल में फंसाया। जब सच्चाई सामने आई तो विवाद बढ़ा और हिंदू संगठनों ने आरोपी को पकड़कर न सिर्फ उसकी पिटाई की बल्कि फूलों की माला पहनाकर इलाके में जुलूस भी निकाला। साथ ही इसके बाद पुलिस को भी उसे सौंप दिया गया। पूरा मामला जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र का है। यहां आधारताल इलाके का रहने वाला वासिद मंसूरी पिछले 1 साल से राहुल बनकर एक युवती से बातचीत कर रहा था, लेकिन जब लड़की को उसकी असलियत पता चली तो उसने बात करना ही बंद कर दिया। लड़की का आरोप है कि इसके बाद वासिद ने उसे धमकाना शुरू किया और पैसों की मांग भी करने लगा। इतना ही नहीं, उसने लड़की की छोटी बहन को भी अपने जाल में फंसा लिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। लव जिहाद जैसे संवेदनशील आरोपों पर पुलिस अब सभी पहलुओं से जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह आरोपी की सार्वजनिक पिटाई और जुलूस निकाला गया, उसने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वह मुझे परेशान कर रहा था, बहुत समय हो गया। मेरे परेशान करने की कोशिश भी किया, परेशान भी किया। फिर मुझसे कुछ पैसों की मांग करता था कि आप मुझे ये पैसे दो, वो पैसे दो। मैंने दिया। फिर उसके बाद मुझे कहीं से पता चला कि वह मुसलमान है। पहले उसने मुझे हिंदू बन के बात करने की कोशिश किया और बात भी किया। करीब 1 साल से वो जो मुस्लिम युवक है वो लड़की को परेशान कर रहा था। हिंदू नाम बताकर उससे जान पहचान हुई, बात करता रहा। जब उस लड़की को पता चला कि ये मुसलमान है तो उसने मना किया बात करने से। फूल माला उसका हम लोगों ने स्वागत किया है पकड़कर, कि दोबारा इस प्रकार की हिम्मत कोई ना कर सके, इसलिए हम लोगों ने उसका स्वागत कराया था। हिंदू संगठन के द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि एक विशेष समुदाय के लड़के के द्वारा एक लड़की को परेशान किया जा रहा था, जो शिकायत जांच में लिया जाकर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस अश्रोही बल के आरक्षक संतोष चौधरी की सांप पकड़ने के दौरान मौत हो गई। आरक्षक संतोष चौधरी 15वीं बटालियन में पदस्थ थे और सांप पकड़ना जानते थे। उन्हें अश्वरोही बल के अस्तबल में सांप घुसने की सूचना मिली थी। जब वे सांप पकड़ने गए तो सांप ने उन्हें काट लिया, जिसके बाद इलाज के लिए आरक्षक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बता दें, संतोष चौधरी को सांप पकड़ने का अच्छा अनुभव था और वे बहादुरी के लिए भी जाने जाते थे। साथ ही आरक्षक की मौत पर पुलिस विभाग और साथियों में शोक व्याप्त है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजन को सौंप दिया गया। विभागीय अधिकारियों ने आरक्षक की सेवाओं और उनकी बहादुरी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
जो आरक्षक जो कि फर्स्ट बटालियन में पदस्थ संतोष चौधरी, उसको सूचना मिली कि महेश घाट लाइन में कहीं सांप आ गया है, तो सांप पकड़ने के लिए वो गया। वहाँ पर उसने पकड़ा, अचानक सांप ने उसको डस लिया। तो इस पर से उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर जो MIH में उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो MIH की सूचना पर से थाना सदर बयान में मर्ग कायम कर लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्व में उसको काफ़ी अनुभव था सांप पकड़ने का, तो इसको इसलिए लगातार कई जगह उसको बुलाया जाता था। फिलहाल मर्ग कायम कर लिया गया है और जांच जारी है। जांच में आयु तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देवास के 3 युवकों की मदद से मुंबई से गायब हुए अनीश को अपना परिवार मिल गया है। दरअसल बिहार के दरभंगा का रहने वाला 22 वर्षीय अनीश ठाकुर काम की तलाश में मुंबई गया था, जहां उसे नशे की लत लग गई। मानसिक तौर पर बीमार अनीश ट्रेन से इटारसी पहुंचा और वहां से देवास आ गया। 19 सितंबर को देवास रेलवे स्टेशन पर अनीश की हालत को देखकर 3 मुस्लिम युवकों ने उसकी मदद की, उससे बातचीत कर उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद बिहार से अनीस के परिजन देवास पहुंचे। युवक के परिजन ने देवास के युवकों का आभार जताया है, जिनकी वजह से उन्हें अपना बेटा वापस मिला। हमारे जो हम ग्रुप से हम लोग यहाँ पे गरीबों को देखने, परेशान व्यक्तियों को देखने खाना लेके यहाँ स्टेशन हम हर रोज अधिकतर आते रहते हैं। रोज रात को 11 बजे के बाद आखिरी ट्रेन 11:30 के बाद कोई ट्रेन नहीं है। हमें एक ही व्यक्ति पागल सा हमें दिखाई दिया। 11:30 बजे शांति एक्सप्रेस जाने के बाद ये आदमी वहीं रह गया। हमारी ये इस पर नज़र थी, पुलिस ने इसको वहाँ से रवाना किया कि ऊपर चढ़ने के बाद इधर आया, जब इसकी मानसिक स्थिति खराब दिखी हमें। हमने इससे पूछा तो इसने बोला कि मैं कुछ तो भी पागल श्री की बातें की इसने। सर मेरे को मिल गया है और ये सर इनका नाम आज़ाद भाई का पूरा सर मैं तो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बुलेटिंग एरिया में हमें हमारे साहब ने बताया था कि ये कोई भाग के आ गए हैं, उनको तलाश करो। तो वहाँ गए तो हनीफ भाई और ये लोग मिले। इन लोगों ने अच्छा सहयोग करते हुए उनको पोस्ट पे लेके आए। तो उनको हम लोगों ने अच्छे से रखा यहाँ पे थाने पे, खाना वाना खिलाया। इनके परिवार लोगों को सूचना दी तो परिवार वाले बोल रहे हैं हम भिजवा रहे हैं किसी को, तो वो लेने आज आए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए NS 24/7 के साथ। नमस्कार।